हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल। एनालाइज इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दी हुई है अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस भी गिवन है। अब उस बेसिस पे 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जस्टिफाई योर आंसर। सेकंड, which observation is not correct, why, draw ray diagram to find the position of the image formed for this position of the object, and third, find the approximate value of magnification for u equal to 30 centimeter। यानी पहले में फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, सेकंड में कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है ये पहचानना है, और थर्ड में u की वैल्यू -30 के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हमें निकालना है विदाउट कैलकुलेशन फोकल लेंथ। तो देखिए हमारे पास हमें दिया हुआ है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा हो तो उसकी इमेज भी सेम साइज की बनती है और प्लस सेंटर पे ही बनती है, यानी कि राइट हैंड साइड वाले सेंटर पॉइंट पर। और सेंटर का आधा होता है फोकस, तो यहाँ F1 और F2 ले लेते हैं। तो अगर इसका हम रे डायग्राम बनाएं तो भी कुछ ऐसा बनता है। अगर रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, या अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधी चली जाएगी, और इसकी इमेज सेम साइज़ की सेंटर पे ही बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट और लेंस का जो डिस्टेंस है वही लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस रहेगा। अगर हम इसे प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पर ही बनती है इमेज। तो ऐसा हमें इस टेबल में एक ही केस दिख रहा है जहाँ इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों ही सेम है, वो है थर्ड नंबर वाला केस। तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 50 है और इमेज डिस्टेंस भी 50 है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे ही रखा हुआ है, यानी सेंटर भी निकल गया 50 सेंटीमीटर। और अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो वो होता है सेंटर का आधा 50/2, तो F हमारा निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए फोकस हमारा हम इस पॉइंट को ही लेते हैं, जिस साइड इमेज बन रही है तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, क्यों, और उसका रे डायग्राम भी बनाओ। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में मान लो हम इस पॉइंट को F ले लेते हैं, इस पॉइंट को C, और इधर यहाँ पर F और यहाँ पर C ले लेते हैं, यानी C1 F1 और F2 C2। तो देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर से पीछे रखें तो भी इमेज यहाँ पर पॉजिटिव में ही बनेगी। तो पहला केस तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट माइनस पे रखा है और इमेज पॉजिटिव बन रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखें तो भी हमने अभी देखा कि इमेज सेंटर पे ही बनती है और सेम साइज़ की बनती है। ठीक है, तो चलिए ये वाला केस भी सही है, यानी कि, और सेकंड केस भी सही है क्योंकि ये भी वही है कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर से पीछे रखे हैं तो इमेज जो है वो पॉजिटिव साइड पे कहीं पे बनेगी। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है। अब फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस में ऐसा है कि इमेज को हमने, अच्छा सबसे पहले तो इसका फोकस हमने निकाल लिया था 25 सेंटीमीटर और इसका सेंटर था 50 सेंटीमीटर। तो देखिए फोर्थ केस में इमेज जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ कहीं पर रखी है, इसके लिए भी इमेज पॉजिटिव साइड ही बनती है, तो ये केस भी गलत नहीं हो सकता, ये भी सही है। और फिफ्थ केस भी वही है कि ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर और फोकस के बीच में ही रखा है तो इमेज हमारी पॉजिटिव बन रही है, तो ये केस भी सही है। बट लास्ट केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार CBSE एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से आता ही है। ये कॉन्वेक्स लेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव इमेज नहीं बनती है बल्कि नेगेटिव बनती है। देखिए इसका रे डायग्राम भी बनाते हैं हम। तो चलिए अगर रे पैरेलल है
तो वो फोकस से पास होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए वो सीधी चली जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे रे डाइवर्ज होती है, दो रेज, इसलिए इनको हमें करना पड़ता है बैक ट्रेस। तो अगर हम इनको बैक ट्रेस करें तो देखिए यहाँ कहीं पे रे कट हो रही है और यहाँ कहीं पे हमें इमेज मिल रही है। तो ये केस में, जबकि इस टेबल में दिया है कि इमेज पॉजिटिव साइड बन रही है ना यहाँ, जबकि हमारी इमेज जो है वो नेगेटिव साइड बन रही है, इसलिए ये वाला जो केस है वो रॉन्ग दिया है। तो अब इसका सही क्या होगा आंसर, चलिए इसे लेंस फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ हमने निकाल ली है इस लेंस की 25 सेंटीमीटर, v हमें निकालना है, और u यानी ऑब्जेक्ट को हमने रखा है क्वेश्चन के हिसाब से -15 सेंटीमीटर पे, यानी कि -15 1/25, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये लेफ्ट हैंड साइड जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो -1/15 इक्वल टू 1/v। तो 25 और 15 का एलसीएम निकल जाएगा 75, और 75 तो 25 3 ज़ा 75 और 15 5 ज़ा 75, तो ये आ जाएगा हमारा 1/v। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2/75 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से अगर हम दोनों को रेसिप्रोकल करें तो v की वैल्यू आ जाएगी -75/2। दैट मीन्स v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। तो देखिए v हमारा नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि अब हमारा आंसर सही है। तो बस यहाँ पे एरर ये था कि यहाँ प्लस की जगह माइनस होना चाहिए था, तो ये टेबल जो है वो पूरी तरह से करेक्ट होता। तो ये केस इस लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी तरीके से आता ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का ये एकमात्र ऐसा केस रहता है जहाँ पर इमेज जो है वो, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो नेगेटिव के साइड बनती है, वरना कॉन्वेक्स लेंस में हर बार इमेज जो है वो पॉजिटिव साइड ही बनती है, इसलिए ये वाला केस स्पेशल केस हो जाता है। अच्छा, अब इमेज की प्रॉपर्टीज़ तो इसमें पूछा नहीं है, पर हम अगर कभी इसमें इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी पूछ देता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेते हैं। तो देखिए, जब भी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनती है तो वो होती है वर्चुअल। अब इमेज देखिए सीधी बनी है इसलिए इरेक्ट। अब इमेज बड़ी भी बनी, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना पे जो हमारी इमेज का साइज है वो बड़ा है, इसलिए हमारी इमेज हो गई एनलार्ज्ड। अब चलिए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए पार्ट 3 में लिखा है कि मैग्नीफिकेशन फॉर u इज इक्वल टू -30। तो देखिए लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। अब u इज इक्वल टू -30, यानी कि 5th नंबर के ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। तो 5th नंबर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम v ले लेते हैं +150 और u ले लेते हैं -30। तो हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, यानी कि -5। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।